राहत मिल सकती है, क्योंकि इसमें बिजनेस कम्युनिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका भी ख्याल रखने की बात कही गई है, साथ ही साथ आम लोगों को भी फायदा देने की बात कही गई है। जैसे हम बिजली के माहाना फीस की बात करें या पानी के जो माहाना फीस है उस हवाले से भी कोई ना कोई फैसला आया है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इसी मामले पर बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान, आप किस तरह इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रूफ 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपको याद होगा पिछले हफ्ते एलजी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में वो एक खुशखबरी सुनाएंगे और साफ जाहिर है ये खुशखबरी है जो आज का उन्होंने ऐलान किया। 1350 करोड़ रुपए के पैकेज का आज एलजी ने सुबह 11 बजे राजभवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ऐलान करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर को इस पैकेज में लाने की कोशिश की गई है। अगरचे इस पैकेज के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ये वो प्रधानमंत्री ने जो प्राइम मिनिस्टर्स का पैकेज था वो तो नहीं है, लेकिन एलजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से जब सवालात किए मीडिया ने तो उन्होंने बताया कि वो पैकेज अलग है, इसका उससे कुछ लेने देने नहीं है। और इस पैकेज में जो और दूसरे मोटा मोटी में हम जिसे कहते हैं जो मुझे समझ आया है, दो बड़े मुद्दे। एक ये है कि 5% जो इंटरेस्ट था जो बैंकों से लोन वगैरह लिया जाता है उसमें 5% इंटरेस्ट उन्होंने वेव ऑफ किया है। वो इंटरेस्ट 10 था, 8 था, 9% जितना था, लेकिन 5% इंटरेस्ट उस पर वेव ऑफ हुआ है, यानी 5% इंटरेस्ट अब कम उस पर हुआ है। और दूसरा, बिजली का बिल 50% जो है वो कम किया गया। अब ये दोनों मुद्दे, क्या ये इंडस्ट्रीज के लिए है या ये किसी बिजनेस सेक्टर के लिए, किसके लिए? और जब हमने ये सवाल एलजी से पूछा कि ये 5% का लोन जो इंटरेस्ट जो माफ हो रहा है ये किस पे है, तो उन्होंने कहा कि हर उस शख्स पे जिसने जम्मू कश्मीर बैंक से या जम्मू कश्मीर में रहते हुए लोन लिया है, वो जिस भी बैंक से लिया हो 5% लोन इंटरेस्ट जो है उसका वो सरकार भरेगी। और उसके साथ साथ 2022 तक है ये, और उसके साथ साथ बिजली जो 50% की है ये डोमेस्टिक है नहीं बल्कि हर किसी को है। ये यूजुअली ख्याल ये भी था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली का 50% डिस्काउंट मिला है या कुछ पर्टिकुलर बीपीएल एपीएल कैटेगरी, नहीं, इसका एलजी ने बताया कि 50% जो डिस्काउंट है यानी आज से 50% जो बिजली बिल है वो माफ़ है, वो सब के लिए है। और इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए भी उन्होंने अभी पैकेज का ऐलान नहीं किया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को उन्होंने साइड में रखा। ताहम जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक और खुशखबरी भी सुनाएंगे और माना जा रहा है कि जब वो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए होगा। सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां 5% के आपने बैंक इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट है उसको वे ऑफ की बात की है, क्या इसके लिए कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि ये कब से शुरू होगा या जितने भी लोगों ने आज से लोन लिया है उनके सबके लिए है? देखिए, इसकी फॉर्मेलिटीज अभी फाइनल फॉर्मेलिटीज जो है वो तय होनी बाकी, डेट्स वगैरह तय होनी बाकी, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस 5% बाकी सब पे लोग खुश भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हैं। काफ़ी समय से जब ये बिजनेस कम्युनिटी रियासत के एलजी से मिल रही थी कश्मीर की और एलजी को अपने मसाइल बताती तो उसमें ये बता रहे थे कि 2014 के फ्लड्स के कश्मीर में नुकसान हुआ है और फिर पिछले साल 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर का बिजनेस नहीं हो सका है और जो बैंकों का लोन वगैरह है ये कैपिटल जो है जो जितना भी लोन है उसकी माफी का बिजनेस सेक्टर के लोग कहते थे। आज कैपिटल माफ नहीं हुआ है, जो लोन है उसमें इंटरेस्ट माफ हुआ है। तो फिलहाल अभी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो शायद इस तरह के सवालात जरूर उठाएगी। सर, इसी पे मैं आना चाहूंगा। बिजनेस कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि जो हमने मुतालबात रखे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उन पे कहीं ना कहीं बात नहीं हुई है जो वो तवक्का रखते थे। देखिए, बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा था क्योंकि हम कवर करते थे, बार बार बिजनेस कम्युनिटी हमसे बता रही थी कि उनका कोई बिजनेस नहीं हुआ है, इसलिए जो बैंकों से उन्हें लोन लिया है उस लोन का कुछ हिस्सा माफ किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ है। सिर्फ इंटरेस्ट आज माफ हुआ है, वो भी 5%। साफ जाहिर है इस पे भी अगले हफ्ते जो शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आज जो हमने सवाल किया है उन सवालात पे उसने कहा कि वो जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। अगले हफ्ते दोबारा शायद एक्सपेक्ट है कि एलजी जो इस वक्त ग्राउंड पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अवाम में नजर आ रहे हैं और कुछ जो सड़कें आज शहर की बता रही हैं या जो अवामी दरबार उसमें देख रहा है कि शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे काम करने वाला, कोई ऐसा तो शायद उस हवाले से भी उनका मुस्बत जवाब मिल सकेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे इकोनॉमिक पैकेज के हवाले से। 1350 करोड़ का जो पैकेज
आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस किया, उस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जहां पे हम बिजली फीस की बात करें या हम इंटरेस्ट की बात करें, मगर जो बिजनेस कम्युनिटी हमारी है उन्होंने जो मुतालबात रखे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, क्योंकि जो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ का चार्ज संभाला था तो पहली जो मीटिंग उनकी हुई थी यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ हुई है। तो मुख्तलिफ बिजनेस लीडरान, जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडरान से हमारे साथी फिरदौस अहमद ने बात की, क्या कहना है उनका, आइए आपकी नजर करते हैं। कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद भी कहा है कि ये बिगिनिंग है, तो हम भी कहते हैं कि बिगिनिंग ठीक है। अभी इसमें और भी तबके हैं जो हमारी इनसे मीटिंगें हुई, जो बिज़नेस कम्युनिटी की पिछले कोई 2 महीनों से इनसे जो इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी उनसे हम मिले। उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग हुई जिसमें हमने अपने जितने भी मसाइल थे, हमने जो इस बीमार मैशत को ठीक करने के लिए जो कारोबारी तबके से वाबस्ता हैं, काफ़ी देर से हमारी मैशत ख़राब चल रही है, तो उसके लिए जैसा कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि ये शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ है। तो हम भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शुरुआत ठीक है। शुरुआत के हवाले से हम भी कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं मसाइल से, इन्हीं चीज़ों से इस इकानमी को आप ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने भी बहुत कोशिश करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, और इसके लिए उनकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, और तभी जाके ये जो यहाँ पे माशियत का मसला है, जितने भी तबके हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको आप भी देख रहे हैं और हम भी पिछले 1 साल या उससे भी ज़्यादा अरसे से देख रहे हैं कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, चाहे आम इंसान है या ताजर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर हम इसके साथ साथ हाउस बोट वालों, टैक्सी ओनर्स या ऑटो ड्राइवर्स की या मिनी बसेस की या बड़ी बसों की बात करें तो उनको भी इस पैकेज में कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए था। अब उनके अल्फाज हैं कि आगे इससे बेहतर है, तो बिल्कुल है, इससे बेहतर होगा और उसको भी वो निभाते रहेंगे। हम ना तो ये कहेंगे कि इसमें उन्होंने हमें कम दिया है या ज़्यादा दिया है या जो कुछ भी, लेकिन हमने जितनी भी मीटिंग्स उनसे की हैं तो हमने अपने मुतालबात उनको दोहराए हैं। जो भी चीज़ें हमसे हो सकी हमने उन तक पहुंचाई हैं। जितनी भी मुश्किलात बिज़नेस कम्युनिटी को हैं हमने वो उन तक पहुंचाई हैं, और उनको भी खबर है, रियासत की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको भी पता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनको भी पता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को कितनी मुश्किलात है। ये 1350 करोड़ रुपए ओवर एन जो हमारा लॉस एस्टिमेशन ऑफ 1.5 लाख करोड़ रुपया, खुद आप एस्टिमेशन करिए, इट्स 1.25%, तो ये मजाक ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लोन वेवर्स को, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके कैपिटल इन्फ्यूजन को, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई जामिया पैकेज को, जिसके लिए कि हमने प्रॉपर सबमिशन किया है अलग अलग क्वार्टर्स में, बट उसके अंदर सिर्फ 1350 करोड़ रुपए आना ये अपने में मजाक है। ये वही मजाक है जो पिछली बार सैलाब के अंदर हुआ, 25,000 रुपये का जो चेक है ये वही है। एवरेज इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी है कि इसमें बैंकिंग सेक्टर वालों का तो ख्याल रखा गया, नॉन बैंकिंग जो ऑलमोस्ट 50 to 60% कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिनका बैंक लोन नहीं है, छोटे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाला ताजर जो इस वक्त कैपिटल ड्राइव चल रहा है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। आर्टिजन जिसका लोन नहीं, जो इस वक्त दाने दाने को मोहताज है, उसका गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। जो ट्रांसपोर्टर है जिसकी गाड़ियां ख़त्म हो गई, जिसके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। उसके गाड़ी कंडम होती जा रही है, इंश्योरेंस सर पे है, गवर्नमेंट की लेवी सर पे है। 50% का बिजली वेवर, जबकि अगर हम बिजली प्रोड्यूसर स्टेट हैं, क्या हम एक गैर मुल्क से आए हैं, क्या हमारा अपने ही बिजली पे हक नहीं, क्या हमें 100% वेवर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं। मतलब ये सारा जो कुल मिला के मजमुआ देखा जाए तो ये एक बद्दा सा मजाक किया है ट्रेडर कम्युनिटी के। ट्रेडर कम्युनिटी जो हमारे जम्मू कश्मीर इकनॉमिक कॉन्फेडरेशन के हवाले से कहता, हम इसको बड़ी बुरी तरीके से मुस्तरद करते हैं। ये काबिल कबूल ट्रेडर्स को नहीं है ये जो पैकेज है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे अशमजीपोरा शुपयान की। 18 जुलाई को वहां पे एनकाउंटर हुआ था जिसमें फौज ने दावा किया था 3 मिलिटेंट्स को हलाक करने का। उसके बाद राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने कहा था कि वो उनके लोग हैं जिनको मिलिटेंट कहा गया था। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू किया गया था इन्वेस्टिगेशन का, और अब फौजी तर्जुमान ने कहा कि कहीं ना कहीं अफसपा का गलत इस्तेमाल हुआ है। क्या पूरा मामला है, किस तरह गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या कुछ इस पे बात हो रही है। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी मेरे साथ बराह रास्त इसी मामले पे जुड़े हैं। हिलाल, अशमजीपोरा का इनकाउंटर जो 18 जुलाई को हुआ था, अब फौज ने कहा कि अफसपा का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, अफसपा का मतलब यही कि फ़ौज को हासिल जो ख़ुसूसी इख्तियारात है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है या उसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह के उस प्रेस बयान में फ़ौज की जानब से फ़ौजी तर्जुमान ने कहा है। यानी हिंट यही मिली है अभी तक, अगरचे इसकी इंक्वायरी मुकम्मल तो हो गई है लेकिन एक जो प्रोसीडिंग अब इस हवाले से चलनी है, क्योंकि इसमें कौन मुलविस है, नहीं मुलविस है या फेक है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक हिंट ज़रूर मिली है कि इसमें फ़ौज ने अपने ताकत का या उन्हें जो हासिल इख्तियारात है उसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसका एतराफ़ खुद ही अब फ़ौजी तर्जुमान ने किया है। क्योंकि इस एनकाउंटर में यही बताया गया था कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और उनके कब्ज़े से हथियार भी बरामद किया गया है। अब ये वाकई एक तफ्तीश का विषय है और इस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो चलेगी, जिस तरह की इस प्रेस बयान में पहले से ही कहा गया है। लेकिन अभी इनका DNA जो है उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, क्योंकि जो लोग इसमें मारे गए हैं क्या वो मिलिटेंट थे या मिलिटेंट सफ़ में शामिल हुए हैं, ये इस एनकाउंटर का या इस तहकीकात का दूसरा पार्ट है, जिस पर अब जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्योंकि और क्या ये वही 3 लोग हैं, जिनकी DNA रिपोर्ट जो है उसके ज़रिए यही दिखाया जाएगा कि क्या ये वही 3 लोग हैं जो राजौरी के वो लोग क्लेम करते हैं कि ये उनके जो इनोसेंट लोग हैं वो 3 लड़के हैं जो काम करने के लिए शोपियां आए थे। हालांकि जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, वहाँ के लोकल्स के साथ बात करते हैं और उस घर वाले के साथ भी कुछ मीडिया इदारों ने बात की तो उन्होंने कहा था कि यहीं पर वो लोग काम करते थे, मजदूर थे, ये किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। तो इस तरह से जो प्रेस बयान में अभी तक फ़ौज की जानब से जिक्र किया गया है उससे ये साफ पता चलता है कि फ़ौज ने कहीं ना कहीं फ़ौज से ये चीज़ें जो है सरजद हुई हैं और अब फर्दर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिका DG SP वैद का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी आम शहरी को टेररिस्ट यानी दहशतगर्द समझना और उसे दहशतगर्द घोषित करना और फिर उसे मारना ये एक ख़तरनाक क्राइम है, एक ख़तरनाक जुर्म है और जो भी इस कार्रवाई में मुलविस होंगे उनको मर्डर चार्जेस लगने चाहिए, यानी उन्हें कातिल तस्वर किया जाना चाहिए। ये फौज के SSP जो SP वैद है, साबिक जो पुलिस DG है जम्मू कश्मीर के, उनकी जानब से ट्वीट आया। हिलाल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले पर कहीं ना कहीं काम कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उनका भी एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि इस जो मामले के खिलाफ तहकीकात है और ज़ोरों से तहकीकात चल रही है और जो कुछ हकीकत है उनको सामने लाया जाएगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं, अब उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है जब वो ये कहते हैं कि आवाम को इंसाफ मिलेगा और कानून हर किसी के लिए यकसा है, तो उसमें अब एक चैलेंज जो है इसे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और फौजी क़यादत के सामने भी है कि क्या वो इस हवाले से जो साफ शफाफ तरीके से इंक्वायरी चलाएंगे, क्योंकि जो हिंट्स मिले हैं क्या उसको फिर उस पर कोई पेशरफ्त आ सकती है। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि अभी इस हवाले से और भी दावे हैं इस मामले के कि क्या ये वही 3 लोग हैं जो राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इनकी वाकई कोई इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में नहीं थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जाविये से इस मामले को देखा जाता है। लेकिन अगर ये कुछ सरजद हुई है, ये शामिल हो गए कि हाँ ये फेक एनकाउंटर था, तो उसके बाद क्या ऐसे लोगों को इस यूनिट में शामिल जो फौजी है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये एक सवाल है जो एक आम शहरी कहता है, जो आम शहरी जो आज जम्मू कश्मीर का पूछता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी अशमजीपोरा एनकाउंटर के हवाले से, जहां फौजी तर्जुमान ने कहा कि अफसपा का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हुआ है। फॉर्मर DGP ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि आम शहरियों की हलाकत किस तरह हो रही है, उस पर भी उन्होंने बात की है। और अभी भी इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है वो बराबर जारी है। क्या वाकई में ये राजौरी के से ताल्लुक़ रखते हैं ये 3 नौजवान, कहीं मिलिटेंसी के सफ़ों में नहीं गए थे, इस पर अभी तहकीकात होना बाकी है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सयाहत के हवाले से, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से। अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है सरकारों का यहाँ के टूरिज़्म के हवाले से, और जो बार बार बात कही जा रही है कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है, उसके लिए पैसा भी वागुजार किया जा रहा है। मगर कई ऐसे भी यहाँ पे जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं जहाँ सरकारों की दिलचस्पी नहीं रही है, ये कह सकते हैं, या उन्होंने तवज्जो उनकी तरफ नहीं दी है। ज़िला बडगाम का इलाका, वहाँ पे एक जो खूबसूरत
हम कह सकते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट है यूसमर्ग के नाम से। कुदरती तौर ये दिलफरेब इलाका है, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये एक इलाका है। वहाँ पे अगरचे कई साल पहले उसको टूरिज्म स्पॉट के लिए वहाँ पे बनाया गया था और लोगों को कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे जाए, मगर एक तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत है उस हवाले से। एक तो रोड की नाकस वहाँ पे हालत है जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही है। दूसरा, जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है या महकमा टूरिज्म है, यहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने यूसमर्ग इलाके की तरफ उस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बैरून ममालिक जो सयाह है या जो मुख्तलिफ रियासतों के सयाह यहाँ पे आते हैं वो शायद यूसमर्ग की तरफ नहीं जाते हैं। लोकल जो टूरिस्ट है वो वहाँ जाता है। लोगों ने शिकायत वहां पे की है, कई लोगों ने हमारे साथ बात की, उनका कहना है कि सरकार ने यहां पे तवज्जो नहीं दी। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहां पे यूसमर्ग की अगर हम बात करें, वहां पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। कोड़े के ढेर में तब्दील हो गई है यूसमर्ग की अगर हम पूरी तरह बात करें। कई लोगों ने वहां पे बात की, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार के हवाले से बात की कि उन्होंने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नजर करते हैं। कम से कम 10 वरी होती कहें ये कुछ तवज्जो सरकार ये गुह सपोर ये सैनिटेशन तम ये सफाई वफाई थवान योतन बेहन योतन कह बेहन आज अगर और कह सह दपान हे गुह ये बेहम वह तम वथान तो चलान सफाई कहें इंतजाम ये सफाई कहें बिल्कुल तम पे बाथरूम इंतजाम गोस तम तरीका अगर नेबरिम इलाक पे योतन सह यी सह वुच तमिस बिल्कुल यूत युन सत मुश्किलात पे क्या ये बाथरूम अख लडीज नबर पे तमिस बाथरूम बे नमन तुम वो ये साइड क्या ये चारवाई त्रेम गुह कुछ जाए बेहन खतर हावान पार्क बना तिमन मज चारवाई वनकन अत मुझे कहीं तवज्जो दी गवर्नमेंट न नेटवर्क न फोन क्या फोन चंदस मज कहीं न कथ तो ना कहें अम कम चलान बिल्कुल ये कहें योत यून तो ना इन हिशी कथ गवर्नमेंट वन बनोमुत अकिस मजूर तबकस गो अम सात मुश्किलात पे ये सात गवर्नमेंटन तवज्जो दित कुन कुनथ अम मुश्किलात वनकस गवर्नमेंटन कर्मित मजूर सद खतर गई गो गुन ब्या गो हद नबर ये यीत्या गुरस हतन मन मगर इन बिचार कहीं पुरसा ये आवे कह अगर गन कुछ जाए गोडनेथ ग प्रॉब्लम आब चन खतर कहें वन ये बत खोन अस पे पे गाड़ कड़न हुत साइडस गन ान आब कतस ये आबक इंतजाम कुछ जाए अमे प्रॉब्लम गवर्नमेंटस अपील करान इन जायन दिव तवज्जो अगर ये कुछ किस्मत डेवलपमेंट गि कश्मीर कुछ जाए पुरसानी कह ये कहीं पुरसान। हाँ मज़ा किया बट यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। यहाँ पे सफाई अच्छी नहीं है ना, बहुत सारी गंदगी है। कहाँ जहाँ पे बैठते हैं तो गंदगी गोबर है। यहाँ पे पानी का अच्छी तरह से इंतज़ाम नहीं है। चलिए नाज़रीन, बात टूरिज्म की हो रही है तो हंदवारा का हम जिक्र करेंगे। हंदवारा आपको ले चलते हैं। वहाँ पे एक तवारीखी पार्क हुआ करती है जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी वहाँ पे रिलीजियस जो भी फंक्शनें होती हैं या पॉलिटिकल जो भी वहाँ पे जलसे होते हैं उस पार्क में हुआ करते थे, जो चिनार बाग के नाम से मशहूर है। ये पार्क जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, आज से 30-40 साल पहले की बात करें, तो ये पार्क वहाँ पे बनाई गई थी। अब सरकारों ने उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू किया था। वहाँ पे एक फाउंटेन यानी फंवारा भी बनाया गया था और सरकार ने कहा था कि इस पार्क को अब जाज़िब नज़र बनाया जाएगा, मगर हालत जो है पार्क की वो कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। वहाँ पे अब गाड़ियों के लिए पार्किंग रखी जा रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट या जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे साथी शमीम अहमद ने कई लोगों से वहाँ पे बात की इस हवाले से। क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। आप देख सकते हैं ये पार्क के जैसा इससे पहले हमारे सीनियर कह रहे थे, एक हिस्टोरिकल पार्क है जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्पीच दी है, जहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने, जिनको हम शेर कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने स्पीच दी है। और हर वक्त ये यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ वो मिल के अपने मुतालबात, अपने ख्यालात का इजहार करते थे। अगर ये पार्क बिल्कुल साफ़ होती, अगर ये गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं होती, अगर ये गंदगी यहाँ पे नहीं होती, डंपिंग साइट इसको नहीं बनाया होता, तो हमारे कॉलेजेस, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्कूल्स, हमारे टीचर्स यहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस का यहाँ पे एक तरह से प्रोग्राम कर सकते थे। यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूनसिपैलिटी है, तहसील है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ADC साहब है, ये सब इनके सामने है। यहाँ से आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, ये देख रहे हैं जो एक पब्लिक पार्क थी यहाँ पर,
उसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है और इनके लिए जो गाड़ियां यहाँ पर है या डंपिंग साइट। एक और इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ मैं आपका ये लेना चाहूँगा आपको। आप देखिए यूथ हमारा आए दिन आपको पता है कि ड्रग एडिक्शन कितना ज़्यादा बन गया है। अगर आप देखेंगे इस पार्क का ये जो पिछला साइड है, इसमें हमारे यूथ जो है उनको एक सेफ हेवन मिल जाता है, एक जगह उनको मिल जाती है जहां वो अपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उसमें वो मुब्तला होते हैं। इस पार्क को किस तरह बर्बाद किया गया हमारी आंखों के सामने, ये सबको पता है। और मैं चाहूँगा आपकी न्यूज़ चैनल के वसातत से ये एडमिनिस्टर की बात पहुँचे कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, डेवलपमेंट काम अपनी जगह पर, लेकिन आपके पास जो एक एसेट था, जो एक तवारीखी एसेट था, उसको कैसे ख़राब किया जा रहा है, उसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है।